हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास जो चलेगा वो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ना जाने आप लोगों ने कितने बार पढ़े हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा, कारण कि आप लोगों ने इसे रटा है। ठीक है, तो आइए कंसेप्ट के थ्रू सीखते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि प्रोनाउन है क्या। तो प्रो का मतलब हुआ के बदले, क्या होता है, के बदले। और नाउन का मतलब हुआ संज्ञा। तो देखिए इसी शब्द में छुपा है कि संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। मतलब कि संज्ञा जहां जहां आएगा वहां उसके बदले में कौन आएगा, प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, रामू इज अ बॉय। ठीक है, फिर लिखते हैं रामू इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, बोल रहे हैं क्या, रामू एक लड़का है जो है, रामू इज ए वेरी गुड बॉय। रामू बहुत अच्छा अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहां पर क्या है, नाउन। नाउन है कि नहीं, यहां भी नाउन है। तो देखिए अंग्रेजी कहता है कि किसी भी सेंटेंस में जो है नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका बदले निकाला गया प्रोनाउन को, ताकि रिपीटेशन को रोका जा सके। ठीक है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए रामू के बदले यहां पर अगर हम रामू रहने देंगे तो फिर रामू यहाँ भी रिपीटेशन कर गया। तो इसीलिए इसका बदले में, नाउन के बदले में क्या लाया गया, प्रोनाउन को। तो यहां पर क्या आएगा, ही। ही क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सीता इज अ गर्ल। ठीक है, इसके बाद फिर लिखते हैं सीता वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, बोल रहे हैं देखिए सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, और सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल। सीता देखिए यहाँ भी सीता और यहाँ भी सीता, दोनों क्या हो गया, रिपीट कर गया। इसीलिए रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो क्या करना है, इसको हटा के प्रोनाउन को लाना है। तो इसमें सीता के बदले कौन सा प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर सी। क्या आएगा, सी। ठीक है, अगर पुरुष हो तो उसके लिए ही आता है, और अगर स्त्री हो तो उसके लिए क्या आता है, सी। इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। देखिए संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ कि नहीं, सीता क्या है, संज्ञा, इसके बदले प्रयोग हुआ क्या, प्रोनाउन। तो क्या बोला अंग्रेजी ने कि अगर जहां जहां नाउन है वहां वहां प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन। इसीलिए आवश्यकता पड़ गया प्रोनाउन को। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप इसका डिफिनीशन लिखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड, ठीक है, दैट इज used in place of a noun, place of a noun is called pronoun। हिंदी में देखिए क्या बोल रहा है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला क्या है, पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउन।
हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकार वाचक सर्वनाम, ठीक है। 3 है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको हिंदी में बोलते हैं संकेतिक वाचक सर्वनाम। संकेत वाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसको हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। 5वां हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हो गया आपका निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। 6ठा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। 7वां हो गया आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इसको बोलते हैं अनिश्चय। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। और 8वां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं विभाजनवाचक। विभाजन वाचक सर्वनाम, ठीक है।